वेलकम टू माय चैनल। अगर आप जानना चाहते हैं कि आरडी क्या है और रजिस्टर्ड डाइटिशियन कैसे बने तो आप बहुत ही सही वीडियो पर आए हैं। हाय, माय नेम इज़ रश्मि एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको आरडी यानी कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन ये कैसे बनते हैं इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। आई विल शेयर विथ यू ऑल how can you pursue or get the license of a registered dietitian and open your very own clinic. So to know about it, watch the video. Okay, so first of all, registered dietitian बनने के लिए तुम्हारी eligibility criteria क्या होनी चाहिए? तो I'll clear first thing with you all कि आप सभी BSc ग्रेजुएट होना चाहिए होम साइंस, फूड साइंस या ये फील्ड से, जिसके बाद you have to do a PG और a master's course. After which you have to do a 6-month internship, after which only you are eligible for RD. Okay. Let me simplify it for you. If you have completed your 12th, you can apply for BSc in home science or BSc in food science and nutrition or BSc in nutrition and dietetics. Okay. Once you complete your BSc in nutrition and dietetics, you can do 1 year of PG course as a postgraduate degree or 2 year of masters. After you complete BSc and PG or BSc and masters, the next step is आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप करनी होती है। और ये इंटर्नशिप आपको कहाँ से करनी होती है? तो ये इंटर्नशिप्स की आपको उन हॉस्पिटलों से करनी होती है जो हॉस्पिटल इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की वेबसाइट पर मेंशन। माय कॉन्फिडेंस जस्ट ड्रॉप। ओके, बेसिकली ये हमें उन डाइटिशियन के अंदर 6 मंथ इंटर्नशिप पे रखते हैं जो डाइटिशियन एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन और जिनके पास नॉलेज है। आफ्टर गिविंग द 6 months ऑफ इंटर्नशिप, देन वी हैव टू अपीयर फॉर एग्जाम। नाउ आई टेल यू एग्जाम कैसा होता है। जो पेपर होता है, 2 पेपर हमें देने होते हैं। एक पेपर होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, एंड सेकेंड पेपर जो होता है वो सेकेंड पेपर का टॉपिक्स होता है न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। यानी आपको 2 पेपर्स अपीयर करने हैं। बोथ द पेपर्स आर 100 मार्क ईच, आउट ऑफ विच 50 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव्स अपीयर करना है, 20 मार्क्स का आपको MCQ अपीयर करना है, 50 + 20 70। सो द रिमेनिंग 30 मार्क्स का आपको क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके, so you have to be very good in it. You have to have good knowledge about this. So after you have given your exam, you should have minimum 50% to qualify the exam. Okay, आपको अपने इंटर्नशिप कर लिया, आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद एग्जाम देने के बाद आपका मिनिमम 50% अगर आता है तो यू आर क्वालिफाइड इन द एग्जाम। व्हाट हैपन वंस यू आर क्वालिफाइड? फिर आप में और बाकी डाइटिशियंस में डिफरेंस क्या होगा? Okay, so let me tell you our license number, and we are known as a registered dietitian. And added to this, our name is added on the website of Indian Dietetic Association under RD dietitians, registered dietitians name के अंदर हमारा नाम भी ऐड होएगा, provided which city और which state you are from। उस state के चैप्टर के अंदर जब ड्रॉप डाउन में हम जाएंगे तो हमारा नाम वहाँ पे प्रेजेंट। वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी वेल रीड एवरीथिंग बिफोर यू गो एंड अपीयर फॉर द एग्जाम। वन मोर थिंग, one more necessity to appear for the exam is, if you want to appear for RD exam, you have to be an IDA member. You have to be a life member of Indian Dietetic Association. इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन के मेंबर कैसे बनते हैं ये आपको इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की वेबसाइट पर पता चल जाएगा, एंड ये वेबसाइट के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आपको लाइफ मेंबर बनना है इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन का एटलीस्ट 6 months बिफोर यू गिव एग्जाम। तो से यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन कमिंग February. ओके, सो यू हैव टू बी एन IDA member from before September 2000. So you have to at least be member at least 6 months ago life member. Okay, मतलब मिनिमम आपको 6 महीने पहले मेंबरशिप लेनी है, देन यू कैन अप्लाई फॉर एग्जाम। ओके, नाउ आपने इंटर्नशिप कर लिया, एग्जाम दे दिया, व्हाट नेक्स्ट? सो आपको मिनिमम 50% टोटल मार्क्स में से मिनिमम 50% आपका क्राइटेरिया, से फ्रॉम 200 यू हैव टू ऑब्टेन 100 मार्क्स मिनिमम टू क्लियर द एग्जाम। Okay, now why RD? Yeah, why should we do RD?
ओके, सो जो रजिस्टर्ड डाइटिशियंस होती हैं ना, वो स्किल्ड होती हैं, नॉलेजेबल होती हैं, और वो रिकग्नाइज्ड होती हैं बाय इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन. और ये रिकग्नाइजेशन मिलना इज़ अ वेरी बिग डील. You are being recognized by Indian Dietetic Association as a registered dietitian. You have your own license number. You can open up your own clinic. You can do whatever. You can work in government jobs and everything. For that, RD is compulsory. Okay. If you want to do a government job or if you want to open your own clinic, you should have a license number and you should be a registered dietitian. To FAQs for RDA exam, I have listed down these from official website of IDA. If you don't understand over here, you can check their website out. I have just elaborated the points they were mentioned over there. Okay, so the first FAQ is, who can give IDA exam? As I said earlier, 3 plus 1 plus 6 months, 3 years of BSc, 1 year of PG at least, or 2 years of masters plus 6 months of internship in a registered under a registered dietitian of IDA. Okay, next criteria that is needed to give exam is at least 6 months. You area for giving IDA exam is that you have to be a life member of IDA at least 6 months before exam. Which hospitals are registered under IDA and which hospitals can you choose for internship? देखो भाई, ये सारी हॉस्पिटल की जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट आपको आईडीए की वेबसाइट पे मिल जाएगी. जैसे कि मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, आईडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी. यू जस्ट आपको क्लिक ऑन द वेबसाइट और आपको वो सारी चीज़ खुल जाएगी और वहाँ पे आपको हॉस्पिटल की भी लिस्ट मिल जाएगी. तो आप अपने सिटी, अपने स्टेट के हिसाब से कौन से हॉस्पिटल्स है ये चेक कर सकते हैं. Next FAQ is, what if you have done your internship but you are not able to qualify for the exam, और आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया या आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या करना है? फिर से इंटर्नशिप करना है? नो, यू डोंट हैव टू डू इंटर्नशिप अगेन. बट ये इंटर्नशिप की वैलिडिटी है 5 years तक. ये इंटर्नशिप वैलिड है 5 years तक. अगर आप क्लियर नहीं कर पाए या अटेंड नहीं कर पाए तो 5 years के बाद यू हैव टू री इंटर्नशिप, वापस से 6 महीने का इंटर्नशिप करना है. उसके बाद ही आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन वुड बी, ये एग्ज़ाम्स होते कब हैं? सो ये एग्ज़ाम होते हैं एवरी ईयर बिटवीन जनवरी फरवरी. एंड इसके हॉल टिकट्स जो हैं वो बिफोर हैंड सितंबर में ही जनरेट हो जाते हैं. बाय जनवरी people get to know their exam schedule, timings and everything. January February में exam होता है, and once the exam is completed, after 4 to 8 weeks result is also declared. Okay, so I hope I have cleared myself and I have cleared all the FAQs. And if you have any further question, or if you want me to elaborate on any topic of nutrition and dietetics, be free to comment below. I'll be happy to search about it and to mention it. Okay, until we meet again, bye, take care, and please don't forget to like my channel, share my video and subscribe to my channel, as I'm really new to YouTube, and I just want your support. Okay.